न्यूज चक्रव्यूह की खास कार्यक्रम चुनाव संग्राम देख रहे हैं आप। अभी चुनाव संग्राम की अगली कड़ी में मैं अभी ग्राम पंचायत खिसौरा की धरती पर मौजूद हूं और यहां के प्रत्याशी जो सरपंच पद के प्रत्याशी है राखी साहू जी, उनसे खास बातचीत करने के लिए आया हुआ हूं। अभी चुनाव की कई ऐसे मुद्दे हैं, ग्राम पंचायत खिसौरा की कई ऐसे समस्याएं हैं, लोगों की समस्याएं हैं, जल संकट, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी तमाम कई ऐसे मुद्दा है जिनको लेकर अभी मैं मैम साहब से बात करूंगा। सबसे पहले आपका हमारे चैनल न्यूज चक्रव्यूह में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद बंटी। अच्छा, आप ये बताइए कि अभी जो है चुनाव के इस युद्ध में, इस रण में खिसौरा के मैदान में आप उतरे हुए हैं, लोगों के बीच में जनसंपर्क करने के लिए जा रहे हैं। लोगों के बीच में जाते तो कहीं ना कहीं लोग आपको समस्या बताते होंगे, इसको किस तरह से देखते हैं? मैं इससे पहले भी 2009 से 13 तक सरपंच रह चुकी हूँ। उस समय तो काफ़ी हमारा गांव पिछड़ा हुआ था, क्योंकि 6 सेनानियों का गांव है, इसलिए इस गांव को सरकार की एक योजना है गौरव ग्राम, उसमें पहले से ही जुड़ जाना था, लेकिन किसी कारणवश नहीं जुड़ा। तो मैं अपने कार्यकाल में प्रयास करके उस गौरव ग्राम में खिसौरा को जुड़वाई हूँ। इस वजह से उस समय का जो बहुत विकास हुआ है, और अभी मैं जैसे ही मतदाताओं के पास जाती हूँ तो उस समय का जो छूटा हुआ काम है, जैसे किसी गली में सीसी रोड नहीं बना है, कहीं पे और कोई भी परेशानी है, तो जो मेरे समय में काम हुआ था वही काम आज मतदाता मुझे बताते हैं। उसके अलावा 10 साल में कहीं कुछ भी काम नहीं हुआ है, ये मतदाता का कहना है। आपका राजनीतिक पृष्ठभूमि जो है काफ़ी तगड़ा रहा है। समस्या की अगर बात करूं कि आप जैसे दिग्गज के रहते हुए इस गांव का विकास नहीं होना, कारण क्या हो सकता है? नहीं, विकास हुआ है, विकास में कहीं कोई कमी नहीं है। विकास सिर्फ 9 से लेकर 13 तक हुआ है, और विकास इतना हुआ है जिसकी कोई सीमा नहीं है। आपके कहने का मतलब है कि 13 के बाद में विकास नहीं? 13 के बाद में कुछ भी विकास नहीं हुआ है, क्योंकि गौरव ग्राम में जब ये गांव जुड़ा है उस समय समस्त गलियों का सीसी रोड हमने करवाया है हमारे कार्यकाल में, और उसके बाद उसी तारतम्य में 2 स्वागत गेट बने, सभी तालाबों का गहरीकरण हुआ है। उस समय रोजगार गारंटी का काम बहुत सारा हुआ। हमारा एक मंडी है, हमारा चारागाह है 40 एकड़ का, उसको हमने सुरक्षित करवाया। उसके बाद वहाँ पे हमने 10 एकड़ में किसानों के लिए जो धान खरीदी केंद्र है उसको हमने करवाया। इतने सारे काम हुए हैं, चूँकि उस समय कुछ छूटे हुए काम थे, उसको अभी ये 10 साल में नहीं हो पाया है, इसलिए छोटी छोटी समस्या जो रह गई है उसके लिए मतदाता आज मुझे 10 साल के बाद बोल रहे हैं, तो मुझे खुद को बहुत संकोच लगता है कि 10 साल में कैसे कुछ काम नहीं हुआ है। बस वो मूलभूत के पैसे से काम हुआ है, और जो 15 वित्त का पैसा है उससे काम हुआ है। बाकी भूपेश बघेल जी की सरकार थी, और उस समय तो सरपंचों को फंड नहीं दिया जाता था, क्योंकि सरपंच लोग तो खुद अपने आंदोलन में रहते थे कि फंड आता नहीं है। और क्या होता है कि काम कराने वालों का मन होना चाहिए, आपकी पकड़ होनी चाहिए, आपका वहाँ तक आप किस काम के लिए आप जा रहे हैं, तो कैसे आप उस काम को, योजनाओं के बारे में आप जब तक नहीं जानेंगे तब तक आपके गांव में विकास होना संभव नहीं है। कहीं ना कहीं आप भी ये जानते हैं कि कई ऐसी योजनाएं हैं जिसको लेकर गांव की अगर विकास की बात किया जाए तो भ्रष्टाचार पहले आ जाता है। आप अभी जैसे सरपंच बन के पुनः इस गांव में आते हैं, पूर्व में सरपंच रह चुके हैं इस गांव के, तो भ्रष्टाचार की अगर मैं बात करूं तो भ्रष्टाचार मुक्त रहे, इस पर आपका क्या प्रयास होगा? नहीं, मेरे कार्यकाल में तो भ्रष्टाचार मुक्त ही था 5 साल तक, और मैं ये नहीं कह सकती कि जो सरपंच बने हैं वो भ्रष्टाचार किए हैं, है ना, क्योंकि योजना तो हम भी नहीं कह रहे हैं, लेकिन देखने और सुनने में आता है भ्रष्टाचार की बातें काफ़ी होती है। आपकी पंचायत की नहीं, तमाम ऐसे क्षेत्र की क्या ऐसे विकास कार्य है जिसमें भ्रष्टाचार की बातें होती हैं? भाई देखिए, वो तो काम करने का अपना तरीका होता है। यदि हम भ्रष्टाचार से काम करेंगे तो भ्रष्टाचार होगा, और हमारी यदि नीयत साफ है, हम सेवक के रूप में काम करेंगे, क्योंकि पंचायत का जो सरपंच रहता है वो गरीबों के लिए होता है ना। और आप एक एक व्यक्ति को अगर आप महत्व देते हैं, इसमें कोई जातिगत या पार्टीवाद नहीं रहता है। सरपंच जैसे मुख्यमंत्री पूरे छत्तीसगढ़ के लिए होता है, वो हर व्यक्ति, हर वर्ग के लिए सोचता है, तो सरपंच को चाहिए कि वो हर व्यक्ति और हर वर्ग के लिए सोचे। उसके नज़रिए से हर व्यक्ति एक समान होना चाहिए, और ईमानदारी से काम करो तो कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं होता। कहीं भी आपकी पंचायत में जब हमारा टीम आपके गांव आ रहे थे तो हमने महिलाओं से काफ़ी चर्चा वगैरह कर रहे थे हम लोग। महिलाओं का कहना है कि आप जो है काफ़ी अभी जो है महतारी वंदन की योजना है उसमें काफ़ी महिलाओं को सहयोग किया है।
पारदर्शिता की अगर बात करूं मैं, तो आप इस पंचायत में सरपंच चुन के आते हैं, तो पारदर्शिता को लेकर लोगों के बीच में और आपके पूरे गांव के तमाम लोगों के बीच में, तमाम मतदाताओं के बीच में और आपके बीच में, आपके कार्यों के बीच में पारदर्शिता कैसी रही? पारदर्शिता यही है कि किसी प्रकार से आप भेदभाव मत करो, है ना। महतारी वंदन की बात करूं मैं, तो महतारी वंदन हर महतारी लोगों को मिल रहा है। उसमें तो हम नहीं देख रहे हैं कि कौन किस पार्टी से जुड़ा हुआ है। और विष्णुदेव साय जी तो महतारी वंदन ही नाम दिए हैं ना, तो महतारी लोगों को हम कैसे अलग समझ सकते हैं, है ना, पहली बात। दूसरी बात यह है कि पारदर्शिता ये होना चाहिए कि आप किसी भी काम को करो तो खुल के करो, छिपा के मत करो, और सबको एक साथ एक सामान लेके चलो। इसलिए इसमें पारदर्शिता आएगा। यदि हम कहीं किसी काम को खुल के नहीं करते हैं, छिपा के करते हैं और झूठ बोल के करते हैं, तो उसमें पारदर्शिता नहीं आता है। आप जो है एक दिग्गज महिला नेता में माने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी की। इस बार जो है खिसौरा की चुनाव की बात करूं, ग्राम पंचायत की, तो आपका क्या रणनीति रहेगा इस बार जो है चुनाव जीतने का? ऐसा है बंटी कि 5 साल मैं बहुत दिल से सेवा की। मैं 1 मिनट भी सोती नहीं थी। दिन रात मेरे मन में कोई ना कोई योजना को लेके मैं परेशान रहती थी कि मैं इस गांव का क्या कर सकूं, क्या ना कर सकूं। मैं 5 साल में इतना ज़्यादा मैं जनता का सेवा कर सकूं, है ना। और मैं कहना चाह रही हूं कि मैं जैसे अभी बन जाऊंगी, जितने हमारे छूटे हुए काम हैं, है ना, और मैं दिन और रात जैसे सेवा की हूं वैसी मैं सेवा करूंगी। आज तक शिक्षा को लेकर अगर मैं बात करूं और रोजगार को लेकर के अगर बात करूं, तो खिसौरा के युवाओं के लिए क्या प्रयास है? स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए मैं कहना चाहती हूं कि हमारे यहाँ जैसे शिशु मंदिर है, वहाँ तक 12वीं क्लास है, लेकिन गरीब बच्चे लोगों का यही डिमांड है और गांव का भी यही डिमांड है कि शासकीय हमारा हाई स्कूल होना चाहिए। और उसके बाद में इतना हमारा बड़ा गांव है, 2800 की जनसंख्या है, मतदाता हैं, और हमारा लगभग 5000 की जनसंख्या के आसपास हम छू रहे हैं। तो मैं चाहूँगी कि हमारा इतना बड़ा गांव है तो एक कॉलेज भी हमारे गांव में होना चाहिए, ताकि युवा लोग अच्छे से मतलब पढ़ सकें और लड़कियां बाहर ना जाए। मेरा ये है, क्योंकि समय को देखते हुए हम लड़कियों को सुरक्षित रखना चाहते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मेरे गाँव से एक लड़का CRPF में जिसका चयन हुआ है, केवेंद्र साहू, और बहुत सारे लड़के लोग यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं, कोई आर्मी में जाने के लिए और कोई CRPF में, कोई ऐसी शासकीय पुलिस भर्ती में जा रहे हैं। तो मैं उनको वादा की हूँ कि मैं एक फ़ौजी कैंप का, जो हमारा वो है खेल मैदान है, वहाँ पे मैं एक फ़ौजी कैंप का निर्माण कराऊंगी, ताकि बच्चे और बहुत अच्छे से वहाँ पे अपने मंजिल तक जा सकें और उनको देखते हुए हमारे छोटे बच्चे भी वहाँ तक पहुँच सकें। नशा मुक्ति को लेकर आपका क्या प्रयास है? ऐसा कि इस पर सवाल करने का बहुत बड़े मेरा कारण है। कई ऐसे वादा करके तो बड़े बड़े दिग्गज भूल गए हैं, लेकिन सवाल सिर्फ मैं आपके पंचायत के लिए कर रहा हूँ कि नशा मुक्ति के लिए आपका इस पंचायत में क्या है? देखो, ऐसा है कि नशा मुक्ति तो पूर्णतः होना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे देखती हूँ छोटे छोटे बच्चे लोग गांजा पीते हैं, गोलियाँ खाते हैं, ड्रिंक भी करते हैं। लेकिन मैं बताऊँ बंटी, जब मैं 9 से 13 तक थी, तो बच्चे मुझे देख के मतलब मेरा सम्मान करते थे और उनको दहशत रहता था, डर रहता था कि दीदी आ रही है। तो वो लोग ना उस चीज़ से बहुत दूर थे। ये 10 साल में ना कोई डर है ना दबाव है। भाई मुखिया जैसा होगा, मुखिया मुख तो चाहिए, खान पान कोई, है ना। हाँ, तो अब मैं जैसे बन जाती हूँ सेवा के लिए, तो इतना तो मैं गारंटी दे सकती हूँ कि लोग छुप छुप के भले पिएंगे, फिर कुछ भी करेंगे, लेकिन गांव में तो इतना रहेगा कि नहीं, हम खुल के नहीं पी सकते, या हम अपने बच्चों को सुधारने का प्रयास करेंगे। खिसौरा की इस पंचायत के लिए आपका जैसे चुनाव जीत के आते हैं, तो सर्वप्रथम कदम क्या होगा आपका? मेरा सर्वप्रथम कदम ये रहेगा कि मैं एक तो हमारी सरकार है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे 190 लोगों का आवास आया था। चूँकि नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि किसी का घर खपरेल छानी का नहीं होना चाहिए, परंतु मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि 190 लोगों में सिर्फ 37 लोगों का आवास आया है। ये प्रमुखता से है, क्योंकि गरीब लोग अपना घर नहीं बना सकते, इसलिए मोदी जी का जो उद्देश्य है उसको पूरा करना पड़ेगा। 37 लोगों का ही आवास यहाँ पे हुआ है, बाकी पात्र लोगों का यहाँ पे कट चुका है। तो मेरा
प्रथम प्राथमिकता ये रहेगा कि गरीबों को जो आवास नहीं मिला है वो आवास मिलना चाहिए। और पहली प्राथमिकता तो मैं ये दूंगी कि गांव बहुत अशांत है, मेरे को पहले गांव को मतलब अच्छा से सुरक्षित और शांत करना है। गांव अच्छा रहेगा, लोग अच्छे रहेंगे, हम लोग अच्छा विकास करेंगे, सबको एक साथ लेके चलेंगे। जैसे हम लोग बोलते हैं कि सबका विकास सबका साथ है ना, तो पहले तो मैं गांव को थोड़ा गौरव ग्राम के रूप में बनाऊंगी, क्योंकि मैं जो गौरव ग्राम बनाई थी मुझे लगता है कि अब थोड़ा शांत हो गया है, तो मैं गांव को सुरक्षित और शांत पहले करना चाहूँगी। बाकी विकास तो हमारी सरकार है, हम लोग करेंगे सबको साथ लेके। चुनाव जीतने के बाद आपकी मानसिकता में तो ये नहीं आएगा कि मैं भारतीय जनता पार्टी से हूँ तो वो कांग्रेस के हैं, तो चूँकि जो है तमाम लोग आपके पास में मिलने के लिए आएंगे, तमाम समस्याएँ लेके आएंगे। मैं यदि उस प्रकार से काम करती तो आज लोग मुझे नहीं चाहते। मैंने कभी ये नहीं देखा। देखिए, मैं आपको पहले ही बोली हूँ कि छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री सबका होता है। सरपंच बनने के बाद हम सारे लोगों के हैं, ये जातिगत से हट के चुनाव हैं, और मैं एक सेवक के रूप में काम करने के लिए आई हूँ, ना कि एक नेता के रूप में। मैंने कभी अपने आप को एक नेता के रूप में नहीं देखा, ना नहीं पाया। और मुझे लोग मिलने आते हैं तो मैं सबसे इतना अच्छे से मिलती हूँ, यानी वो उनको ये नहीं लगता कि मैं बहुत बड़े पोस्ट में हूँ या सरपंच हूँ। लोगों से मैं अपने भाई बहन, माँ बाप, बेटी के रूप में मैं मिलती हूँ, और सबका मैं सुख दुख में एक साथी बन के काम करना चाहती हूँ। आपको क्यों लगता है कि इस पद के लिए आप उपयुक्त हैं? ऐसा है कि देखो, आदमी को पहले ज़मीनी तौर पे काम करना चाहिए, है ना। हम गांव में मुखिया बन के काम करेंगे, और हमारे जैसे लोग यदि सोचेंगे कि हम हर गांव को अच्छा बना सकें, हर गांव में हम योजनाओं को ला के लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा, अन्य चीज़ों से जोड़ सकें, है ना। जब तक हम गांव का विकास नहीं करेंगे, जैसे महात्मा गांधी जी बोलते थे कि गांव को ही हम आगे बढ़ाएंगे, हमारे अटल जी भी बोलते थे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी भी बोलते थे कि गांव का यदि अंतिम छोर का बैठा हुआ व्यक्ति अगर आज आगे बढ़ता है, गांव आगे बढ़ता है, तभी प्रदेश आगे बढ़ पाएगा और तभी देश का विकास होगा। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते आप तमाम हमारे क्षेत्र के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, किशोरा के तमाम मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? सिर्फ आप हमारे चैनल के माध्यम से वोट बस मत मांगिएगा प्लीज़। वोट मांगा नहीं जाता है बंटी, जिसको लोग चाहते हैं उसको दिल से वोट देते हैं, ठीक है। मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि सारे लोग एक हो जाएं, सबका दिल मिल जाए। मैं तो कल भी बोली थी, ना तो तोड़ना है ना जोड़ना है, मुझको सिर्फ फेविकॉल से जोड़ना है। मैं तो सिर्फ जोड़ना चाहती हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कीमती समय देने के लिए। यहाँ तो वक्त बताएगा, यहाँ तो देखने वाली बात होगी खिसोरा के तमाम 2800 मतदाताओं के दिलों में कौन कर रहा है राज और किसके सर सजेगी ताज। यहाँ तो देखने वाली बात होगी। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।